कक्षा 10 जीव विज्ञान पाठ 2 नियंत्रण एवं समन्वयन। 10 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड। आइए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि आपके जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका से है। तो आइए पहला प्रश्न, ग्वाइटर या घेंघा रोग होता है। ऑप्शन ए आयरन की कमी से, ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आयोडीन की कमी से। प्रश्न संख्या 2, हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी नलिका ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक समन्वय, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शरीर का संतुलन बनाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रुमिका, ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सिनेप्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है।
ऑप्शन नंबर ए ग्राही, ऑप्शन नंबर बी प्रभावक, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ग्राही। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए घेंघा, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी मधुमेह, ऑप्शन नंबर डी सूखा रोग। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। मधुमेह को चीनी रोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर बी बोमन संपुट, ऑप्शन नंबर सी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नेफ्रॉन।